हेलो, स्वागत है आप सबों का 11th के फिजिक्स क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। और ये आपके आने वाले क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। और वेक्टर तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको थ्रू आउट द 11th और 12th क्लास वेक्टर का रिक्वायरमेंट होने वाला है, इसलिए स्टार्ट करेंगे आज स्केलर और वेक्टर का क्वांटिटी। अब ये स्केलर को हिंदी में कहते हैं हम लोग अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं सदिश राशि। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है, इसका सिंपल सा फर्क है कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वहीं अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हो तो उसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी का अगर आप एग्जांपल लेना चाहोगे तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है आपका मास, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है आपका टेम्परेचर, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है आपका स्पीड। आई बस समझ में? तो ये सारा जो क्वांटिटी देखा, इस क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, क्या? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अब इसको भी तो समझना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर मैंने ये कहा कि आपको 5 जाना है, ठीक है, 5 जाना है, तो कहां जाना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, 5 जाना है, क्या बोल रहे हैं, नॉनसेंस टाइप का लग रहा है। वही मैं बोलूँगा, आप तुम्हें 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर जाना है, तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि 5 किलोमीटर जाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कहीं जाना है, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का तो पता नहीं है। तो अगर मैंने कहा 5 किलोमीटर तो ये हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर मैंने कहा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाना तो इसमें आ गया डायरेक्शन। तो जब मैंने कहा 5 किलोमीटर्स मतलब अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन होता है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर मैंने कहा कि आप जा रहे हो यहां से, इस ओरिजिन पॉइंट से 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इस पॉइंट पे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तब जाके ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप जा रहे हो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आप किधर भी जा सकते हो, नॉर्थ भी जा सकते हो, ईस्ट भी जा सकते हो, वेस्ट भी जा सकते हो, साउथ भी जा सकते हो। तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि इससे 5 किलोमीटर जाना है, आपको किधर जाना है उसका एड्रेस आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है, जब आपका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं हो, जैसे कि डिस्टेंस में डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर अगर सिर्फ कहा जाए तो वो आपका डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। लेकिन वहीं अगर कह दिया जाए 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, तो यहां पे आ गया आपका क्या? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर तो है ही, साथ में इसमें क्या है आपका? डायरेक्शन भी है। तो इसलिए आपको जहां पे मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जहां आपका डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यही डिफरेंस है आपका अदिश और सदिश राशि में। अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, लेकिन सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ये बात आ गई समझ में आपको? अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे और एग्जांपल, जैसे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का जो एग्जांपल होता है, तो डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वहीं डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक स्ट्रेट पाथ कवर्ड होता है, मतलब 2 बिंदुओं के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, मतलब 2 पॉइंट के बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो कि एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वही आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस है आपका स्केलर क्वांटिटी, वहीं डिस्प्लेसमेंट है आपका वेक्टर क्वांटिटी। हाई बात समझ में? सेम उसी तरह से जो स्पीड है, स्पीड आपका क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी, वहीं वेलोसिटी जो आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर सिर्फ कहा गया तो इसका मतलब ये स्पीड है। वहीं अगर आपसे कह दिया गया 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी आपका। तो जब डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो वेक्टर क्वांटिटी, जब डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो आपका स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? इस तरह से फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो
आने वाले टाइम में देखोगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी सब क्या होता है। और जनरली वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो देके, वेक्टर, ये वेक्टर एफ हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर वी हो गया, ये सब क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब कहने का ये है कि ये एक सदिश राशि है, मतलब आपका सदिश राशि है, जिसमें आपका एफ जो है वो क्या है, तो एफ जो है आपका फोर्स है, जो कि एक सदिश राशि है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में अगर फर्क समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो अभी हम लोग देखने वाले क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका कि इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, तो जब वेक्टर तो समझ में आ गया जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो अभी जैसे कि अगर इस पॉइंट से इसके तरफ इस तरह से एक डायरेक्शन दे दिया जाए और इसमें लिख दिया 5 किलोमीटर, तो ये हो गया क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी, मतलब 5 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब परिमाण है, और इसका डायरेक्शन ईस्ट के तरफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप्स होता है आपका क्या, इक्वल वेक्टर्स। किसको कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, मतलब जो बराबर वेक्टर्स को क्या कहते हैं, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक वेक्टर अगर 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है और ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है, तो नेक्स्ट जो दूसरा वेक्टर है वो भी 5 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड होगा और ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स, मतलब जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उसको ही कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट जो दूसरा टाइप्स होता है वेक्टर का, वो होता है आपका क्या, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स जो होता है उसमें दो एंगल बन सकता है वेक्टर के बीच, एक तो 0 डिग्री, एक 180 डिग्री। 0 डिग्री वेक्टर तब बनता है जब दोनों जो है पैरेलल होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन जो है दोनों के बीच जो है ये पैरेलल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसको कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा तो इसके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री होगा। वहीं अगर आप एंटी पैरेलल वेक्टर, दूसरे फिर नेक्स्ट टाइप जो होता है वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होता है। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में अगर एक वेक्टर्स ए इधर की ओर डायरेक्शन है तो दूसरा वेक्टर्स इधर की ओर डायरेक्शन होगा, मतलब इस दोनों, अगर एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इधर है, तो इसके बीच का एंगल जो है वो क्या है, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपका कोलिनियर वेक्टर में दो टाइप का वेक्टर होता है, एक पैरेलल वेक्टर समांतर सदिश, ठीक है, और एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर जो कि ये है, जिसके बीच 180 डिग्री का एंगल होता है। ये बात आई समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग? ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टाइप होता है उसमें आपका होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर में सिंपल सा लॉजिक है आपको कि यूनिट वेक्टर्स को कहते हैं जिस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं। मतलब यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, क्योंकि आने वाले क्लासेस में आपको यूनिट वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अ वेक्टर, एक वेक्टर, जैसे कि सपोज दैट ए एक वेक्टर है, तो जब कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब ए के साथ, ए मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके साथ डिवाइड हो, हाँ जी, भाग हो, तो उसी को क्या कहते हैं, ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। तो यही क्या है आपका यूनिट वेक्टर। सो व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में? इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है। फिर जो तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। और इसमें अगर हम ए वेक्टर बराबर लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू ए कैप। क्या हो जाएगा, ए इंटू ए कैप। और जो ये यूनिट वेक्टर होता है ए इंटू ए कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। हमेशा याद रखिएगा, ए कैप जो है उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। तो आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा आई कैप, एन कैप, आर कैप। तो आने वाले क्लासेस में ये जो कैप है ये शो करता है डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये जो है डायरेक्शन शो कर रहा है।
अगर ये r डिस्टेंस है तो r कैप जो है ये डायरेक्शन शो कर रहा है इधर से इधर, ठीक है, इस पॉइंट इधर से इधर के और का डायरेक्शन शो करता है। तो r कैप यूनिट वेक्टर का काम ही होता है क्या, किस डायरेक्शन में वो, मान लो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर है, तो जो ये डिस्टेंस है r, ये r कैप शो करेगा कि ये फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो उधर की ओर है, ठीक है। तो r कैप यूनिट वेक्टर जो होता है वही होता है क्या, जब एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड किया जाए उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर। हाँ जी, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, तो जो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है इसमें आपका बेसिकली जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आपका, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ये एक जेड कोऑर्डिनेट हो जाता है, फिर आपका ये एक कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो ये जब कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट में जब बटा होता है, जिसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हम लोग y कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको z कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये 3 कोऑर्डिनेट में बटा हुआ सिस्टम, जिसमें आपका x जो है इसको i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, y को हम लोग क्या करते हैं j कैप। तो देखो डायरेक्शन शो कर रहा है, y क्या का इधर डायरेक्शन है, x का इधर डायरेक्शन है और z कैप इधर डायरेक्शन, इसी को कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और इसके बीच का एंगल जो होता है, सबका बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, सबके बीच क्या है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ऐसा जब 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, जैसे कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि x, जैसे कि z है, ये आपका x और इधर चला गया क्या y। तो ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इस डायरेक्शन को ही क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। किस क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसमें आपका ये जो है वो क्या है, ये z है, ये आपका x है, ये आपका y है। तो x वाला जो डायरेक्शन दिखा रहा है उसको i कैप कहते हैं, z वाला जो दिखा रहा है उसको k कैप कहते हैं, और y वाला जो दिखा रहा है उसको j कैप कहते हैं। तो i कैप, j कैप और k कैप, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो सबके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, इसी को ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब जो वेक्टर में इंपॉर्टेंट समझना है वो क्या है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को जनरली हम लोग ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस